नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। संविधान बदलने की आशंकाएं, चर्चाएं या अफवाहें तो हम सबने सुनी। किस तरीके से हवाओं में संविधान बदलने की आवाज़ें गूंजती रहीं, लेकिन अब कहीं ना कहीं संविधान बदलने की बात यहां आकर सच साबित हो जाती है। जिस तरीके से हमने देखा प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार का वो आर्टिकल सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि सन 2047 तक संविधान को बदलने की ज़रूरत है, यानी कि संविधान बदलने की अब मांगे कहीं ना कहीं सच साबित होती है। ऐसे में बातचीत करते हैं, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान है, उनसे चर्चा करते हैं। सर, संविधान को बदलने की ज़रूरत है? नहीं, आपके इस सवाल में दम नहीं है और देश में जो अभी चर्चा हो रही है वो चर्चा भी पूरी तरह से गलत है। यहाँ के लोग भुलक्कड़ हैं, यहाँ के लोग सुनकर अनसुनी करने वाले हैं। आज से कई साल पहले प्रयागराज में बाज़ाब्ता एक सम्मेलन करके भारत का एक नया संविधान बना के प्रस्तुत कर दिया गया था। उस समय के दैनिक जागरण अखबार ने छापा भी था और यह ऐलान किया गया था कि आने वाले दिनों में यही भारत का संविधान होगा। वर्तमान संविधान को जो है निरस्त माना जाएगा, मनुस्मृति पर आधारित संविधान होगा जो लागू होगा। ऑलरेडी वो बनाकर दिखाया गया था, तो उसका डेमो पेश किया गया। अगर देश जागरूक होता, अगर लोग जागरूक होते, तो उसी समय उस संविधान बनाने वाले और उस सभा में सम्मिलित होने वाले, उसमें सहयोग करने वाले सभी लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया होता। नहीं हुआ ऐसा, खामोशी रही। दिल्ली की जंतर मंतर और पार्लियामेंट के पास भीड़ जमा होती है और मनुस्मृति लागू करने की वकालत करती है। भारतीय संविधान को जलाया जाता है, देश में सन्नाटा रहता है। जो देश से आवाज़ जिस तरह की उठनी चाहिए, सरकार निष्क्रिय है, सरकार ने इस पर कुछ भी नहीं किया। तो अब आप कह रहे हैं कि आर्थिक सलाहकार ने ये कहा है, इससे पहले कई सलाहकारों ने कह दिया, कई बड़े संतों ने कह दिया, कई संगठनों ने कह दिया और संविधान बनाकर दिखा दिया। इसलिए अब इस देश में तो संकट है। अब इस संकट के चपेटे में अभी वर्तमान में लग रहा है कि अल्पसंख्यक हैं, वर्तमान में लग रहा है कि मुसलमान है इसके निशाने पर। इब्तिदा इश्क में रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। देश के दलित और पिछड़े जो अभी हंस रहे हैं, मौज ले रहे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं, रामदास अठावले जो गीत गा रहे हैं और दूसरे जो एनडीए में और भी लोग हैं आगे पीछे, अभी जो पीला गमछा भी जो पहुंच गए हैं वहाँ, सुभाषपा के अध्यक्ष जो हैं वो भी अब गीत गाने लगे हैं। तो संकट आएगा तो चपेटे में कौन आएगा, इंतजार कर लिया जाएगा। मनुवादी तो कह रहा है कि हम बदलेंगे। रोकने की जिम्मेदारी अम्बेडकरवादी की थी, रोकने की जिम्मेदारी जो है समाजवादी की थी, रोकने की जिम्मेदारी लोहियावादी की थी, रोकने की जिम्मेदारी जिनके जिनके ऊपर थी। जगदेव बाबू शहीद हुए जिसके लिए बिहार में, उस जगदेव बाबू के सपूत उपेंद्र कुशवाहा जब संविधान मिटाने वालों के साथ रहेंगे तो संविधान बच जाएगा। जगदेव बाबू क्यों शहीद हुए? जगदेव बाबू को किसने मारा? जगदेव बाबू क्या कह रहे थे? क्या उनका नारा था? 100 में 90 हमारा है। ठीक है, अब 100 में 90 किसका है? अब तो 80-20 का खेल है। तो 80-20 के खेल में उपेंद्र कुशवाहा 80 की तरफ हैं, जगदेव बाबू 90 की तरफ थे। तो उपेंद्र कुशवाहा गद्दार हैं या वफादार हैं या संविधान मिटाने वाले हैं या बचाने वाले? कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो इस देश में बड़ी तेज़ी से संविधान मिटाने की प्रक्रिया चल रही है। बार बार दलित पिछड़े आदिवासी के साथ मुसलमान का नाम जोड़ दिया जाता। अरे भाई, मुसलमान को क्यों जोड़ रहे हो? मुसलमान को जोड़कर भी क्या करोगे? मुसलमान को ही सामने निशाने पर रखकर ये सारा खेल तो खेला जा रहा। मनुवादी सोच और मनुवादी ताकतें जो आगे बढ़ी हैं, उनका कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आज नूह मेवात में जो हुआ, आज मणिपुर में जो हुआ, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जाके देख के आए ना भाई। हम तो नहीं गए देखने, वो देख कर आए। लेकिन देख के आने के बाद भी क्या हुआ? मणिपुर में हो गया शांति, सबको न्याय मिल गया। नूह मेवात में आप 1200-1300 घर पे बुलडोजर चला देते हैं। इस संविधान में, भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान की अपनी एक गरिमा है, एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है। कोई एक्यूज है, अगर कोई एक्यूज है, कोई मुलजिम है, तो उसको पहले पुलिस जो है अदालत तक पहुंचाएगी। अदालत में उसके जुर्म की तफ्तीश होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो रिपोर्टें आएंगी, उसके बाद जाकर जो है उस पर कार्रवाई होगी। अभी कहाँ कोर्ट का कोई काम ही नहीं है, कोर्ट का काम नहीं है। सरकार ने कहा जाओ कौन कौन मुसलमान है सबका घर तोड़ दो। ये संविधान है क्या? सवाल तो ये भी संविधान तो मिटा हुआ है, आधा तो संविधान से खिलवाड़ हो रहा।
और वहीं पर नूह में माने घटना घट रही है। 100 किलोमीटर के दूरी पर चंद्रशेखर जो आजकल संविधान को बचाने वाले बड़े लंबे चौड़े दावे करते हैं, चंद्रशेखर रैली कर रहे हैं वहाँ पर। क्या उन्होंने नूह का जिक्र किया? तमाम ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन इसके साथ एक और सवाल मैं ये करना चाहूंगी। जिस तरीके से सरकार कह रही है कि निजी बयान है और इसको लेकर खारिज कर देती है, क्या ये सामान्य लेख देखा है? ना, निजी कोई बयान नहीं है, ये तो कहने की बात है। उसका भी निजी था। शर्जील इमाम का बयान निजी नहीं था, सफूरा जरगर का बयान निजी नहीं था, उमर खालिद का बयान निजी नहीं था, और खालिद सैफी का बयान निजी नहीं था। तो ये सब का बयान निजी नहीं था और उसका बयान निजी, ऐसा नहीं होता। तरीका जो है वो तरीका, जो नियम एक पर लागू होगा वही नियम सब पर लागू होगा। संविधान की दृष्टि में सब लोग समान और बराबर हैं, एक जैसे। अब मैं अलग ही लाइन लेता हूँ, मुसलमानों पर जो संकट है वो तात्कालिक है, मुसलमानों पर जो संकट है वो माने कुछ देर के लिए है। जो परमानेंट मामला होना है, जो अस्थाई संकट है वो SC ST OBC पर, और जो लोग इसी संविधान की वजह से तमाम लोगों को अवसर जो मिलता था, जिसमें राहुल गांधी जैसे लोग भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बन सकते थे, नीतीश कुमार भी बन सकते थे, संविधान की वजह से वो सब नहीं बनेंगे। तो नुकसान किनका होगा? कि वाकई संविधान बदलने की जरूरत है, जिस तरीके से लेख सामने किया गया ना भाई। 1200 घर मुसलमानों का किस संविधान के अनुसार तोड़ा, ये बता दो हमको। संविधान की किस धारा में 1200 घर तोड़ने का जिक्र है, ये बताइए। संविधान की किस धारा में है कि अगर किसी ने दंगाइयों को रोकने के लिए डिफेंस किया है, अगर किसी ने अगर उपद्रवियों को रोकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, तो उसके घर पर आप बुलडोजर चला देंगे। इनडायरेक्टली सरकार ये मैसेज दे रही है, इनडायरेक्टली, कि भैया ये जो खुला, जो हिंदू, मैं नहीं कहता इसको बजरंग दल और पदरा, हिंदू नहीं, हिंदू अलग है। बजरंग दल के जो मुट्ठी भर, इनको जो कुछ करें करने दो, अगर रोकोगे तो घर पे बुलडोजर चला देंगे। ये संविधान की धज्जी जब सरकार उड़ा रही है, अब देश के लोग नहीं समझ रहे तो क्या करेंगे हम? लेकिन क्या सर, मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि संविधान को लेकर चर्चाएं तेज है, क्या संविधान बदलने से नया हिंदुस्तान बन जाएगा? देखिए, समय का इंतज़ार है। संविधान, पहली बात तो जो संविधान प्रस्तावित हैं बदलने के बाद, तो वो तो 13वीं सदी और 12वीं सदी में भारत को ले जाने का प्रयास है। क्योंकि मनुस्मृति पर आधारित अगर संविधान होगा तो उसमें एक वर्ग जो होगा अछूत, वो गुलाम होगा। तो नया भारत कहाँ से होगा? भारत तो बहुत पीछे चला जाएगा। भारत तो अभी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो भारतीय संविधान की बदौलत बढ़ रहा है। मौजूदा जो संविधान है, इसी की बदौलत हमारी एक पहचान बनी है, हमारा शान बढ़ा है, हमारा नाम बना है, अवसर बढ़े हैं, दुनिया में हम आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हम विश्व का नेतृत्व भी अगर करेंगे तो इसी बाबा साहब के लिखे संविधान पर ही करेंगे। यदि संविधान को बदला गया तो हम भारत जो है वो नेपाल से भी पीछे, अफ्रीका से भी पीछे चला जाएगा।